नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। शादी के बाद ही मुझे लगता था कि मेरी ननद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसी बहुत सारी बहुओं को लगता है जब भी वो न्यू शादी करके जाती हैं। लेकिन एक दिन मैंने उसके फ़ोन में अपना नाम देखा और मेरे होश उड़ गए थे। मेरा नाम पूजा है। मेरी शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई थी। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं न्यू बहू भी थी और सबकी चहेती भी थी। लेकिन मेरी ननद इशिता हमेशा मुझसे दूर दूर खफा खफा रहती थी। न ज़्यादा बात करती थी, ना ही मेरे साथ वक्त बिताती थी। मुझे लगता था कि उसे मेरी शादी से खुशी नहीं है और धीरे धीरे मैं उसे बचने लगी थी। मतलब खलते हैं ना जो लोग, समझो भी प्यार डिवाइड हो जाता है बहू और बेटी में, तो शायद उसकी वजह से शायद मैं उसके खल रही थी, वो मुझे फील हो रहा था। जब भी घर में कोई फंक्शन होता इशिता सबके साथ हंस हंस कर बात करती थी, लेकिन मेरे सामने आते ही चुप हो जाती थी। मैं जितनी कोशिश करती उतनी ही दूरी बढ़ती जाती थी। मैं खुद बात करने जाती थी एंड शी वॉज लाइक कि मुझे बात नहीं करनी है। कई बार मुझे लगता था कि शायद मैं ही उसे पसंद नहीं हूँ। मैंने अपने पति से भी बात कर ली थी इस बारे में कि ननद जी मेरे से बात करना पसंद नहीं करती, लेकिन उन्होंने कहा कि इशिता ऐसे ही है। फिर भी मेरा दिल नहीं मानता था क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाऊं। पता नहीं क्यों फिर एक दिन मेरे घर में सब लोग शॉपिंग के लिए गए हुए थे। सिर्फ मैं और इशिता ही घर पे थे, हम दोनों ही थे। तभी उसके फ़ोन पर बार बार नोटिफिकेशंस आने लगे थे। मैं हैरान थी कि नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, ये देख नहीं रही है। फ़ोन टेबल पर ही पड़ा था। स्क्रीन पर मेरा नाम फ्लैश हो रहा था। मैंने अनजाने से ने देख लिया कि है क्या, इधर इस फ़ोन में क्या है, और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था कि ऐसा क्या है जो उसे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, वो भी मेरे नाम पे फ्लैश आ रहे हैं। मुझे लगा शायद वो मेरी बुराई करती होगी क्योंकि भाभी ऐसी है वैसी है, बिकॉज हम दोनों के बीच में इतना बोलचाल था ही नहीं एक दूसरे के साथ, या किसी ग्रुप में मेरे बारे में ही बातें करती होगी। मुझे ऐसे थॉट्स आने लगे थे, नेगेटिव थॉट्स पता है ना पहले आ जाते हैं। पूरा दिन मेरा मन बेचैन रहा। शाम को मैंने नोटिस किया कि इशिता बहुत परेशान लग रही है। मुझे पूरा दिन तो ऐसे लग रहा था कि मेरे बारे में ऐसे बुरा क्यों सोचती रहती है, क्या मैं गलत हूँ। पर शाम को देखा तो वो खुद ही परेशान थी, जैसे वो किसी टेंशन में हो, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरा शक और बढ़ता जा रहा था कि किस बात पे वो परेशान है। चाहे तो वो मुझसे बात कर सकती है, पर मुझे भी उसके लिए थोड़ा नेगेटिव थॉट था क्योंकि मैंने उसके फ्लैश में अपने नाम की चैट्स देख ली थी। उस रात मुझे इशिता के कमरे से रोने की आवाज़ आई। मैं धीरे से दरवाजे की तरफ गई और अंदर ही इशिता के फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। बेचारी मतलब बात कर रही थी ऐसे, और रोने के टाइम पे ना पता नहीं क्यों किसी के ऊपर भी सिंपैथी आ ही जाती है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई। वो मेरे बारे में ही बात कर रही थी, वो भी ऐसा बात कर रही थी कि मुझे ऐसे सोच के ही अजीब लग रहा था कि सच थी क्या मैं कि ऐसे सोच के। लेकिन जो मैं सुनने वाली थी उसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी कि वो इतना कुछ मेरे बारे में बोल सकती है। पार्ट 2 में क्या इशिता सच में पूजा से नफ़रत करती थी, या सच में नफ़रत करती थी, या उसके दिल में कुछ और ही बात छुपी थी। पार्ट 2 आप ज़रूर देखना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, कमेंट करना।